बाबर आजम एक दफा फिर क्वालिफाई नंबर 2 के अंदर 2 बॉलों के ऊपर 0 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं। और ये था बाबर आजम का 11वां मैच इस बीबीएल के अंदर। ये क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रही है बाबर आजम। एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी बड़ी हम रख रहे हैं कि आपको वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर होना चाहिए, या आपके लिए मैचेस बड़े अहम थे। मैं बार बार बात ये कर रहा था कि क्वालिफाइंग नंबर में ये 1 बड़ा क्रूशियल है। आप 147 का चेस करने जा रही है आपकी टीम सिडनी सिक्सर्स। वो टीम तो हार जाती है, लेकिन आप अपनी टीम को यहाँ जितवाते 147 रन का जब चेस करने जाते आप फ्रंट से आते, क्योंकि वो जो 147 रन का चेस था वो तो आपके अपने हिसाब से था। 120 की स्ट्राइक रेट के हिसाब से बैटिंग करनी थी। तो आपने क्या परफॉर्मेंस आज करके दिखाई है। 2 बॉलों में से पहली बॉल आपने ऑफ के ऊपर खेली है और दूसरी बॉल थोड़ा सा टर्न हुआ है, आप उसके ऊपर स्टंप आउट होकर चले गए। यानी कि आपने हर वो तरीका इस बीबीएल के अंदर दिखा दिया है आउट होने का। चाहे आप बात करें बोल्ड आउट की, चाहे आप बात करें एलबीडब्ल्यू की, चाहे आप बात करें स्टंप की, चाहे बात आप करें कैच की, हर तरीके से बाबर आजम इस बीबीएल के अंदर आउट होते हुए नजर आए। जो सिर्फ रह गया है वो सिर्फ हेड विकेट रह गया है और फिर या फिर रन आउट रह गया। उसके अलावा हर ऑप्शन आपने अपना लिया है। क्योंकि बात करें तो 11 मैचेस के अंदर बाबर आजम के सिर्फ 202 रन हैं, 22 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 104 का। क्योंकि बात यहाँ ये बताता चलूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस पूरे बीबीएल की हिस्ट्री के अंदर जितने भी प्लेयर हैं जिनका वर्स्ट एवर गया है बीबीएल का सीजन, उनके भी बाबर आजम से ज्यादा स्ट्राइक रेट बेहतर है। बाबर आजम का तो स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। और फिर इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अगर आप में से कोई भी बाबर आजम का फैन ये कहे कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर होना चाहिए, तो फिर ये उन यंगस्टरों के साथ नाइंसाफी होगी जो कि सारा साल परफॉर्मेंसेस करते हुए आ रही है कि हमें चांस एक बार मिल जाए, हमें एक बार चांस दे दिया जाए। तो फिर उन यंगस्टरों के साथ नाइंसाफी होगी। अगर यहाँ बाबर आजम को बाबर आजम के ब्रांड की वजह से, बाबर आजम के नाम की वजह से अगर वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर भी लिया जाता है, तो यहाँ बाबर आजम से ये कहना चाहूंगा कि अगर इन बीबीएल के 2 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने क्योंकि बात करें अगला रह चुका है क्वालिफाई नंबर 2, अगर वहां से भी सिडनी सिक्सर्स जीतेगी तो फिर फाइनल खेलेगी। वो फिर बात यह है कि सिडनी सिक्सर्स मैच जीतेगी क्वालिफाई नंबर 2 या नहीं खेलेगी, फिर उसके बाद फाइनल खेलना होगा या नहीं। तो वहां अगर परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं 50-50, तो फिर वो चांस बाद में हम देखेंगे उसमें करेंगे या नहीं करेंगे। अभी लगता तो नहीं है जिस तरह के हालात है कि बाबर आजम कुछ परफॉर्मेंस करके दिखा पाएंगे अगले 2 मैचेस के अंदर भी, क्योंकि जिस तरह बाबर आजम का टेम्परामेंट नजर आ रहा है, बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। अपने से इस तरह लग रहा है कि खुद एक फील्डिंग खड़े हुए हैं कि खुद से ही खुशी नहीं है। बाबर आजम एक बॉल पकड़े है, वो बाबर आजम से बॉल छूट के जा रही है और बाबर आजम अपने आप को के ऊपर खुद गुस्सा उतार रही है। तो एटलीस्ट फील्डिंग के टाइम तो अपनी आप की बॉडी लैंग्वेज तो बेहतर कर सकती है बाबर आजम। लेकिन आपको यहाँ ये बताता चलूं कि अगर अगले 2 मैचेस या 1 मैचेस रहा सिडनी सिक्सर्स का, अगर वहां 50+ या 70+ अपनी टीम के लिए जितवा देते हैं, तो वो बात की बात होगी कि वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर सिलेक्शन के ऊपर रखेंगे बाबर आजम को या नहीं। लेकिन अगर बाबर आजम को बाबर आजम के नाम और ब्रांड की वजह से रख भी लिया जाता है, तो यहाँ बाबर आजम का हक बनता है कि खुद ही कह दिया जाए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को कि मैं नहीं खेलना चाहता, मेरी जगह किसी और प्लेयर को रख लिया जाए। चाहे आजम खान के फादर बात करें, हम बाबर आजम के फादर भी कहें कि बाबर आजम को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, साफ बहाने आप बना दें, एक्सक्यूज कर दें कि मैं नहीं वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहता। क्योंकि ये परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप वर्ल्ड कप के अंदर जाना चाहेंगे। क्योंकि हम ये बात ये कर रहे थे कि बाबर आजम को बीबीएल के अंदर चांस दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे थे पाकिस्तान की सीरीज होती है तो 3 T20 मैचेस होती हैं, अलग अलग डिफरेंट पिचेस होती हैं, उस तरह की सिचुएशन नहीं होती जिस सिचुएशन में खेलना होता है। एटलीस्ट ज्यादा टाइम मिलेगा बाबर आजम को, ज्यादा मैचेस मिलेंगे तो वहां जाके चीजें क्लियर होगी। तो अब बीबीएल एक बड़ा सीजन था, यहाँ आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती है और बाबर आजम के लिहाज से, क्योंकि यहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए एडवांटेज होता है और बाबर आजम जो ज्यादा पसंद करते हैं वो बाबर आजम फास्ट बॉलर को खेलना पसंद करते हैं। तो अपनी पसंदीदा पिचेस के ऊपर जो बाबर आजम जिन्हें लाइक करते हैं, जिन पिचेस को, उन पिचेस के ऊपर भी बाबर आजम को इतना लंबा अरसा मिलता है। 11 मैचेस कोई कम मैचेस नहीं है। 19 बात करें हम चौके लगाए हैं, 3 छक्के, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है 11 मैचेस के अंदर। ये तो वो है कि ये प्लेयर 2 मैचेस के अंदर स्टीव स्मिथ ने लगा लिए थे। तो यहाँ बाबर आजम के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अगले मैच के अंदर बाबर आजम कोई 100, कोई मिरेकल हो जाता है, बाबर आजम 100 कर देते हैं, बाबर आजम आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग कोई खेल देते हैं, तो फिर तो सही है कि आप लेके जाएं। लेकिन अगर अगले मैच के अंदर भी बाबर आजम इसी तरह सुस्त, बाबर आजम की काहली, बाबर आजम अपनी ना गलतियों से सीखना चाहते और खुद भी ना सीख रहे और ना कोशिश करे बाबर आजम,
क्योंकि सीखना होता है जिसने 1 मैच के बाद, 2 मैच के बाद, 3 मैच के बाद, इतने मैचेस के बाद बाबर आजम अगर ना सीख पाए तो फिर वो एक अलग बात है। बाबर आजम खुद ही अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें, तो यहाँ फिर अगर यहाँ भी मैचेस के अंदर नहीं सीख पाएंगे अगले 2 मैचेस के अंदर, तो फिर बाबर आजम को रिटायरमेंट के फैसले के ऊपर चला जाना चाहिए। क्योंकि अब बाबर आजम को सोच लेना होगा, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा हो चुका है। एक ऐसा प्लेयर जो कि पिछले 2 साल से नहीं चला, हमने सबने माना, लेकिन एक लीग के अंदर उसे 11 मैचेस मिलते हैं। 11 मैचेस कोई कम मैचेस नहीं है, एक अच्छी खासी अमाउंट है 11 मैचेस की, अच्छे खासे मैक्सिमम मैचेस है 11 मैचेस के अंदर भी। बाबर आजम अगर वहां भी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहे तो फिर बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर बड़ा सवालिया निशान होगा कि बाबर आजम अपनी गलतियों से या तो सीख नहीं रहे या फिर बाबर आजम का बस अब T20 के अंदर कैरियर खत्म हो चुका है। तो यहाँ ये कहना चाहूंगा साफ अल्फाजों के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर बाबर आजम नेक्स्ट मैच में कोई मेडिकल करेंगे तो फिर वर्ल्ड कप के स्कोर के ऊपर जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट मैच के अंदर भी यही परफॉर्मेंस नजर आई तो फिर बाबर आजम को गुड बाय कह देना चाहिए कि जाएं आप, बस अब आपका T20 का कैरियर खत्म हो चुका है। क्योंकि ये साफ साफ बात है कि जिन यंगस्टरों को आप चांस दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर बाबर आजम को हम वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर रखेंगे तो ये परफॉर्मेंस नजर आई तो ऊपर से ज्यादा पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि एक मेन प्लेयर आउट होगा, ऊपर से बारी गिरेगी, तो ये एक बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान टीम के लिए। क्योंकि बाबर आजम की जगह हम किसी अच्छे प्लेयर को भी रख सकते हैं वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर, क्योंकि बाबर आजम की जगह एक बड़ी रिप्लेसमेंट भी रख सकते हैं। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि बड़े फैसले लेने का वक्त आ चुका है। मोहम्मद रिजवान की जो आपने वैसे पहले परफॉर्मेंस देख लिया, पूरा BBL सीजन फ्लॉप होता हुआ नजर आया। उसके अलावा बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम का फ्लॉप होता हुआ सीजन नजर आया। क्योंकि ये बात यहाँ ये करें कि अगर आप चाहते थे कि आपकी परफॉर्मेंस को दिखा जाए, आप उन लोगों को गलत करें जो कह रहे थे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान T20 के कैलिबर के प्लेयर नहीं है, इन्हें T20 से निकाला जाए, तो आपको के पास मौका था कि आपको उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना था। लेकिन ना मोहम्मद रिजवान कुछ कर पाए इस BBL के सीजन के अंदर। मोहम्मद रिजवान हत्ता के 50 रन भी तकरीबन नहीं कर पाए। हाँ, 50 रन भी मोहम्मद रिजवान ने इस सीजन के अंदर नहीं किया। और बाबर आजम की बात करें तो 250 नजर आई और बड़ी स्लोवेस्ट बाबर आजम की तरफ से 250 नजर आई। उसके अलावा पूरा सीजन फ्लॉप होता हुआ बाबर आजम की तरफ से नजर आया। तो ये चीजें थी, आपके पास मौका था, आपने इन मौके को बड़ा खुद जाया किया, अपने हाथों से जाया किया। एक अच्छे खासे मैचेस आपके पास थे, ये पिचेस आपके हिसाब से पिचेस थी, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी, लेकिन आपने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई। तो अब मोहम्मद रिजवान के पास तो चांस वैसे भी नहीं है, मोहम्मद रिजवान वैसे भी वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर नहीं है, लेकिन अगर चांस है तो बाबर आजम के पास ये चांस है कि क्वालिफायर नंबर 2 के अंदर अगर उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया दिया जाता है, ये भी ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, वो जाएंगे जीतने के लिए। हो सकता है बाबर आजम को भी ना निकाल दे, लेकिन बड़ा प्लेयर है, वो चांस देंगे बाबर आजम को, एक प्रॉपर चांस देंगे। तो फिर बाबर आजम को आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखानी होगी या एक सेंचुरी बाबर आजम की नजर आएगी तो फिर कुछ चांस बन सकेगा। नहीं तो उसके अलावा 50 से भी कोई काम नहीं चलने वाला, जो इस ब्लंडर कर चुके इस पूरे BBL सीजन के अंदर। एक बहुत बड़ा ब्लंडर बाबर आजम ने कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। बाबर आजम ने बहुत बड़ा सवालिया निशान अपने T20 के कैरियर के ऊपर उठा दिया, अपनी वर्ल्ड कप की स्क्वाड की सिलेक्शन के ऊपर उठा दिया और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा दिया कि अब वाकई एरा खत्म होने जा रहा है बाबर आजम का T20 के अंदर। क्योंकि लगातार अपसेट, एक अपसेट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। आप ऐसे बोले जो कि क्लब लेवल की क्रिकेट का जो प्लेयर होगा वो भी जानता होगा कि यहाँ मैं आउट हो जाऊंगा, लेकिन बाबर आजम उनसे भी नहीं सीख रहे। एटलीस्ट बंदा आउट हो रहा है तो गलतियों से तो सीखे, बार बार वो गलतियां तो रिपीट ना करे, लेकिन बार बार वो गलतियां रिपीट करना और फिर जब आप सेट हो जाए फिर भी आप हार्ड हिटिंग की तरफ ना जाए, तो फिर ये आपकी अपनी टेक्निक के अंदर, आपके अपने माइंडसेट के अंदर मसला है। तो ये ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा एज अ इंडिविजुअल। जो भी कोई है बाबर आजम का फैन है, हम सब चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दिखाए, बाबर आजम के रन आए। बाबर आजम एक बड़ा नाम है, बड़े रन, बड़े स्टैंड लगा चुके हैं, लेकिन अगर ये हालात रहे तो फिर बाबर आजम को ड्रॉप करना हमारी मजबूरी बनेगा और बाबर आजम को रिटायरमेंट लेना भी बड़ा जरूरी हो जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक